बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह दिखने में जितनी छोटी थी उतनी ही चतुर और समझदार भी थी। उसकी चतुराई किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। टुनटुनी हर दिन पेड़ पौधों के बीच फुदकती, गीत गाती और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती थी। एक बार जंगल में एक बहुत ही घमंडी और ताकतवर शेर आकर रहने लगा। वह पूरे जंगल को अपना गुलाम समझता था। जो भी जानवर उसे दिखता वह डरकर भाग जाता। वह शेर टुनटुनी को भी डराना चाहता था। एक दिन शेर ने सोचा, ये छोटी सी चिड़िया हर समय चहचहाती रहती है, इसे सबक सिखाना चाहिए ताकि बाकी जानवर भी समझ जाए कि जंगल में अब मेरी ही चलती है। शेर ने टुनटुनी को बुलाया और गरजते हुए बोला, ये चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खास हो? आज से तुम मेरी सेवा करोगी, मेरे लिए खाना लाओगी, मेरे पैर दबाओगी और मेरे मर्जी से उड़ोगी। टुनटुनी चौंक गई, लेकिन उसे डरने की बजाय मुस्कुरा कर कहा, महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, मैं आपकी सेवा करूंगी, पर एक शर्त है। शेर ने घमंड से पूछा। क्या शर्त है? टुनटुनी चिड़िया बोली, आपको मेरी एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप पास हुए तो मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगी। शेर हंसा। हा 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 हा, मैं ताकतवर शेर, तेरी जैसी नन्ही चिड़िया की परीक्षा क्या होगी? टुनटुनी मुस्कुरा कर बोली, तो सुनिए, मेरी परीक्षा ये है कि आप बिना हिले डोले पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से मेरी घोंसला नीचे लाकर देंगे। शेर ने सोचा, ये तो बड़ा आसान है, और वह चलते हुए पेड़ के पास गया। लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश की, वह फिसलकर नीचे गिर गया। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। थक कर शेर बोला, मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ये तो बेईमानी है। टुनटुनी हंस कर बोली, महाराज, जिस काम में आपकी ताकत काम नहीं आई, उसमें मेरी चतुराई काम आई। इसलिए नहीं कि जो बड़ा है वही बुद्धिमान हो। शेर को अपनी गलती एहसास हुआ और टुनटुनी को अपनी सेवा से मुक्त कर दिया। टुनटुनी चिड़िया और भेड़िया की कहानी। बहुत दिनों बाद टुनटुनी जंगल में घूम रही थी तो उसे एक भेड़िया दिखाई दिया, और वह भेड़िया बहुत ही ज़्यादा भूखा था। तो भेड़िया ने सोचा कि आज मुझे ही बहुत ही मज़ेदार खाना मिल गया है। उसने टुनटुनी को देखा और पुकारा। भेड़िया ने मीठी आवाज़ में कहा, ओ प्यारी चिड़िया, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा गाना तो मैंने सुना, बस दिल खुश हो गया। टुनटुनी समझ गई, भेड़िया उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वह चुपचाप एक ऊंचे पेड़ पर उड़कर बैठ गया और बोली, भेड़िया बहन, अगर आपको मेरा गाना सुनना है तो आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। भेड़िया ने सोचा कि शायद चिड़िया नीचे आएगी, इसीलिए उसने आंखें बंद कर ली। टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाकर गाना शुरू किया, भेड़िया बहन आंख मूंदे और मैं उड़ गई 7 समुंदर पार, भूखी रहोगी धोखा खाओगी, कभी मत करना किसी पे फरेबा यार। जब भेड़िया ने आंख खोली तो टुनटुनी गायब थी। वह समझ गई कि चिड़िया ने उसे मूर्ख बना दिया। शर्म से उसका सिर झुक गया। एक बार गर्मियों के मौसम में जंगल में पानी की कमी हो गई। सभी जानवर बहुत परेशान थे। टुनटुनी ने देखा कि सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तब उसने सोचा, हाथी तो बहुत ताकतवर है, अगर वो चाहे तो पूरे जंगल की मदद कर सकता है। लेकिन हाथी बहुत आलसी था। वह धूप में सुस्ताता रहता और कहता, मैं क्यों जाऊं, किसी और को भेजो। टुनटुनी ने योजना बनाई और हाथी के पास गई और बोली, हाथी भैया, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा मदद करता है वही सबसे बड़ा राजा बनता है। हाथी को राजा बनने का सपना बहुत पसंद आया। वह बोला, सच में मैं राजा बन सकता हूँ? टुनटुनी बोली, हाँ, लेकिन आपको सूखे तालाब खोदकर पानी निकालना होगा, तभी जंगल के जानवर आपको राजा मानेंगे। हाथी मान गया और अगले दिन से काम में लग गया। कुछ ही दिनों में जंगल के कई तालाब से पानी निकल आया। सब जानवर बहुत खुश हुए और हाथी को धन्यवाद दिया। हाथी को अब समझ में आया कि सच्चा राजा वही होता है जो सबकी सेवा करता है। टुनटुनी चिड़िया भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धि, चतुराई और समझदारी ने पूरे जंगल को कई बार बचाया। उसने यह सिखाया कि शक्ति से ज़्यादा जरूरी है बुद्धि। घमंड करने से कुछ नहीं मिलता और सच्चा नेता वही है जो सबकी मदद करे। जंगल के सभी जानवर टुनटुनी को बहुत मानते थे।
और जब भी कोई मुश्किल में आती वह सबसे पहले उसके पास जाती। इससे हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने वाले ही सच्चा नेता होता है।